में हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन से जुड़े हुए एमसीक्यू को, जो आपके आने वाले दिनों में सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे अभी जो जितने भी आपके एग्जाम देंगे, जैसे पीसीएस का भी आप एग्जाम देने वाले हैं या व्यापम के एग्जाम देंगे, उन सभी में छत्तीसगढ़ के प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके समावेश है जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, उन सबको हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ का रंग कौन सा है? ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ का रंग हमें बताना है, तो अशोक स्तंभ का रंग है लाल रंग। यहाँ पास याद रखेंगे कि राजकीय प्रतीक चिन्ह का रंग चिन्ह में अशोक स्तंभ का रंग कौन सा है, तो लाल रंग है। यहाँ पास एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह है उसे कब अपनाया गया था, तो 4 सितंबर 2001 को, 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को स्वीकार किए गए थे। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ऑप्शन है रमेश बैस, अजय चंद्राकर, चंद्रशेखर साहू, टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो अध्यक्ष नहीं रहे उसमें नाम आता है रमेश बैस। रमेश बैस छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य नामकरण के संदर्भ में असत्य है? असत्य कथन की हमें पहचान करना है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ऑप्शन है। फर्स्ट है, पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कौशल शब्द का उल्लेख किया है। ये गलत है, कौशल शब्द का उल्लेख नहीं किया था, महाकौशल शब्द का उल्लेख किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। जो इनकी रिपोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, उसने महाकौशल कहा था, न कि कौशल शब्द। इसका सेकंड ऑप्शन अगर देखें तो गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, सत्य है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कवि दलराम राव ने किया है, खैरागढ़ के कवि थे, ये भी सत्य है। कलचुरी शासन काल के दौरान इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ होने के कारण छत्तीसगढ़ नाम पड़े, ये भी सत्य। तो राइट गलत आंसर है इसका, असत्य कथन है ए है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संदर्भ में प्रदेश में प्रथम महाबंद का आयोजन कब हुए थे? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1956, 5 अक्टूबर 1993, 1 मई 1998, 1 जुलाई 2000। तो पहली बार महाबंद का आयोजन किए गए थे जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम दुकान वगैरह शॉप वगैरह सब कुछ बंद था। वह डेट है 5 अक्टूबर 1993। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए संभाग और उनकी स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो दिया है रायपुर 1862, बिलासपुर 1956, बस्तर 1948, सरगुजा 2008। हमें जो है संभाग और उनकी स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। रायपुर 1862 में बना था, सत्य है। बिलासपुर संभाग 1956 में बना, ये भी सत्य है। बस्तर संभाग 1948, ये गलत है, 1948 में बस्तर संभाग नहीं बना था। 1981 में जो है बस्तर संभाग अस्तित्व में आए थे। हाँ, बस्तर जिला 48 में जरूर बना है, बस बस्तर संभाग का जो दर्जा है 81 में मिला था। तो इसमें सुमेलित नहीं है सी, बस्तर 1948। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न है, जिला का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जिला का प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? तो जिलाधीश, जिला कलेक्टर। तो इसका अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा डी, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, बस्तर जिला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन की हमें पहचान करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, बस्तर जिले का निर्माण 1948 में किया गया था, यह कथन सत्य है। 48 में बस्तर जिला का निर्माण हुए थे। रियासत का जब विलय हुआ, रियासत का विलय कब हुए थे? 1 जनवरी 1948 को कंप्लीट हुआ रियासत का विलय, 1948 को। अब उसके बाद जब विलय कंप्लीट हुआ तो 3 रियासती क्षेत्र को जिला बनाए गए थे, एक बस्तर है, सरगुजा है और एक रायगढ़ था। तो बस्तर 1948 में जिला बना था, सत्य कथन है ये। इसका मुख्यालय जगदलपुर में है, ये भी सत्य है। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जिले में है, ये भी सत्य है। यहाँ गुणाधुर के नाम पर एक चिकित्सा महाविद्यालय, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन पहचानना था, तो राइट आंसर है डी, गुड़ा है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के वर्तमान सदस्य कौन नहीं है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के वर्तमान में सदस्य कौन नहीं है पहचानना है। ऑप्शन दिया है फूलो देवी नेताम, और फूलो देवी नेताम है, यहाँ पर नेता लिखा गया है। और दूसरा ऑप्शन है सरोज पांडे, तीसरा है केटीएस तुलसी, चौथा है राजीव शुक्ला। तो इसमें वर्तमान में कौन नहीं है? तो वर्तमान में नहीं है सरोज पांडे। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे पूछा गया है। ऑप्शन है महेंद्र बहादुर सिंह, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, तीसरा है बनवारी लाल अग्रवाल, चौथा है नंद कुमार साय। तो राइट आंसर हो जाएगा सी,
बनवारी लाल अग्रवाल विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। राज्य विधायिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की हमें पहचान करना है राज्य विधायिका के संबंध में। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विधायिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, गलत है। विधायिका प्रमुख राज्यपाल नहीं होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है। विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, वह जो है विधायिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अगर देखें तो राज्य विधानसभा का नाम मिनी माता के नाम पर है, ये सत्य है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीट रिजर्व है, ये भी सत्य है। और अधिकतम सीट की संख्या 90 है, ये भी सत्य है। तो इसमें कथन पहचानना है तो राइट आंसर होगा ए, विधायिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न है राज्य के राज्यपालों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। तो यहाँ पर दिनेश नंदन सहाय तो ऑप्शन में नहीं दिया है। सेकंड थे के एम सेठ, तो के एम सेठ पहले आ जाएंगे 4। उसके बाद थर्ड नंबर पे थे ESL नरसिम्हन, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएंगे 4 3। फिर शेखर दत्त आ जाएंगे, फिर अंतिम में आ जाएंगे बलराम दास टंडन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 4 3 1 2। राज्य निर्माण के पश्चात राज्य में पहली बार विधानसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2003 में। ठीक है, 2003 में छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा का इलेक्शन हुए राज्य निर्माण के पश्चात, जिसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए थे और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। वैसे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन थे? अजीत प्रमोद जोगी, जो 2000 में बने थे राज्य निर्माण के पश्चात ही। प्रश्न है राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है? सभी सचिवों का मुखिया होते हैं, ये सत्य है। वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है, ये भी सत्य है। वह राज्य प्रशासन के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये भी सत्य है। राज्य के वर्तमान में मुख्य सचिव अशोक जुनेजा है, ये गलत है। अशोक जुनेजा नहीं है, अमिताभ जैन है। अशोक जुनेजा राज्य के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक के पद पर है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1 2 3 सत्य है, तो राइट आंसर होगा सी। में सामाजिक अपराध को रोकने के लिए टोनही प्रताड़ना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा बी 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के विषय में सही क्या है? सही कथन हमें पहचानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वह सदन का एक वरिष्ठ सदस्य होता है, सत्य है। वह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, गलत है। वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये सत्य है। तो 1 सत्य है, 3 सत्य है। वह नवगठित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी सत्य है। वह विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को संपन्न कराता है, ये भी सत्य है। और वह जो है विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, वह सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसमें सही कथन हो जाएंगे 1 3 4 और 5। तो राइट आंसर होगा बी 1 3 4 5। प्रश्न है इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व नहीं है? देखिए लोकसभा क्षेत्र अगर हम देखें तो 11 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें जो है एसटी के लिए 4 लोकसभा सीट रिजर्व है, एससी के लिए 1 लोकसभा सीट रिजर्व है जो जांजगीर चांपा है। एसटी के लिए अगर देखें तो ऊपर से सरगुजा है, रायगढ़ है और नीचे में बस्तर और कांकेर है। ये जो है एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। इसमें पूछा गया है एसटी वर्ग के लिए रिजर्व नहीं है। ऑप्शन में दिया है महासमुंद, रायगढ़, बस्तर, कांकेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो नहीं है वह होगा ए महासमुंद। बाकी रायगढ़, बस्तर, कांकेर एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। एक और सीट है सरगुजा, वो भी एसटी वर्ग के लिए ही रिजर्व है। प्रश्न है इस राज्य के प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? प्रथम महिला सांसद सदस्य पहचानना है। ऑप्शन दिया है राजमोहनी देवी, रश्मि देवी, सी सरोज पांडे और मिनी माता। तो राइट आंसर होगा डी मिनी माता, जिसका मूल नाम मीनाक्षी देवी था। है निम्नलिखित श्रेणी के पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। कौन से पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, कौन सा पद कार्यरत है पहचानना है हमें। पहला दिया है पुलिस महानिरीक्षक, आईजी का है, राइट है ये। पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद है। पुलिस आयुक्त ये पद नहीं है। पुलिस अधीक्षक एसपी का पद है। तो इसमें 3 बस पद नहीं है, बाकी 1 2 4 है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1 2 4। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्थापित उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? ये पूछा गया। ऑप्शन है 20 19 18 और 17। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी 19वां। ठीक है, इस उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अगर पूछे जाते हैं तो बिलासपुर में है। बिलासपुर में 19वीं उच्च न्यायालय के मुख्यालय है छत्तीसगढ़ के।
और यह स्थापित कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस नगर में संभाग आयुक्त का कार्यालय नहीं है? रायगढ़, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर। संभाग आयुक्त का कार्यालय कहाँ नहीं है? ये पूछा गया। संभाग मुख्यालय, तो इसमें रायगढ़ में नहीं है, बाकी जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर सभी जगह संभाग आयुक्त का कार्यालय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़। वैसे 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर में, बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर में, रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर में, और दुर्ग संभाग का मुख्यालय दुर्ग में, और बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुए थे 2011 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 2011। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। तो राइट आंसर है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय इसमें से है सी, राइट आंसर हो जाएंगे छत्तीसगढ़ कॉलेज। इसकी स्थापना जो है 1938 में हुआ था, 1938 में। ये छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है रायपुर में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे भी आप। 1938 में ये बने थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय है। और छत्तीसगढ़ के अगर प्रथम आपको विश्वविद्यालय पूछ दिया जाए तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1956, ये प्रथम छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है खूबचंद बघेल, पवन दीवान, शंकर गुहन, योगी ठाकुर, प्यारेलाल सिंह। इसमें मुक्ति मोर्चा राज्य निर्माण के संबंधित है। ये 1976 में शंकर गुहन योगी के द्वारा मुक्ति मोर्चा का गठन किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, शंकर गुहन योगी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पर दिया हुआ है, राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 3। इसमें है क्या 3 में? तो संघ के भीतर जो भारत संघ के भीतर जितने भी सीमा है, जितने भी राज्य है, उसमें अगर परिवर्तन करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, तो ये सभी जो शक्ति है वह संसद के अधीन है, संसद के अंतर्गत आता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 3। किसके तहत किए गए थे ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए गए थे। मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितना था? मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे ये पूछा गया है। ऑप्शन है 3, 6, 5, 16। तो राइट आंसर है 6। कौन कौन से थे? तो रायपुर थे, रायपुर, बिलासपुर, ये 1861 के अंतर्गत जिला बन गए थे दोनों। इसके बाद दुर्ग 1906 में बने थे। फिर बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जो 1948 में बने थे। इस प्रकार टोटल 6 जिले थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन है सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। तो राइट आंसर है इसका बी, बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। बिलासपुर संभाग में 8 जिला है, और सरगुजा संभाग में 6 जिला है, रायपुर संभाग में 5 जिला है, बस्तर संभाग में 5 जिला है, और एक और संभाग बचा है दुर्ग संभाग में भी 7 जिले हैं। ठीक है, इस प्रकार टोटल जिला की संख्या है छत्तीसगढ़ में 33। तो सबसे ज्यादा संभाग वाला जिला है बिलासपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विश्वविद्यालय को उनके स्थापित वर्ष के अनुसार चुनिए। फर्स्ट है पंडित रविशंकर शुक्ल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। सेकेंड, थर्ड अटल बिहारी वाजपेयी, और फोर्थ है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ये बने थे 1964 के अंतर्गत ये बना था, रायपुर में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बने थे, ये भी रायपुर में है, 1987 में बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर में है, 2012 में बना था। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी ये बिलासपुर में है, ये 2005 में बने थे। तो निर्माण वर्ष के आधार पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला आएगा 1, फिर आ जाएगा 2, उसके बाद आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर। तो 1, 2, 4, 3। तो राइट आंसर 1, 2, 4, 3, तो इसमें है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है 1983, 1987, 2005, 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, 2009 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में नहीं है, ये भिलाई में है। ठीक है, IIT
IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भिलाई के अंतर्गत आते हैं, रायपुर में नहीं है। रायपुर में NIT है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये रायपुर में है। सीपेट कोरबा में है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में सही है। उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग में सही है। सुमेलित नहीं है, पूछा गया तो सुमेलित नहीं है। ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, ये रायपुर में नहीं है, ये है भिलाई में। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ है? छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मतलब सिम्स, सिम्स को पूछा गया है, तो सिम्स कहाँ है? सी बिलासपुर में है, ये सी राइट आंसर हो जाएगा, सी बिलासपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइवलीहुड कॉलेज प्रवेश के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कितना है? लाइवलीहुड जिसमें रोजगार संबंधित प्रशिक्षण संचालित है राज्य सरकार के द्वारा, तो इसमें किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2001, 2003, 2006, 2011। तो इसमें राइट आंसर हो जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का सी 2006 में है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रथम ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है महेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। प्रथम पूछा गया तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, जिसने ही अध्यक्षता किया था। ये बना थे 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के प्रथम सत्र आयोजित हुए थे सन 2000 को रायपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है PR रामचंद्र मेनन, रमेश सिन्हा, अरूप कुमार गोस्वामी, सतीश चंद्र। तो राइट आंसर आ जाएंगे बी, रमेश सिन्हा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने ग्राम पंचायत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11,664। वर्तमान में इतने ग्राम पंचायत है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, श्यामलाल चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किए गए थे 14 अगस्त सन 2008 को किया गया था राजभाषा आयोग का गठन। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य महिला आयोग का गठन हुए थे बी, 24 मार्च सन 2001 को। तो राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के केंद्रीय विधायिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं, सही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 6 अनारक्षित सीट है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में कुल सांसदों की संख्या 16 है, ये भी सही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 लोकसभा सांसद महिला सदस्य हैं, ठीक है, ये गलत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 महिला सांसद नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक नगर निगम की संख्या किस जिले में है? तो सबसे अधिक नगर निगम है दुर्ग में। तो राइट आंसर है डी, दुर्ग। प्रश्न है, किस संभाग में सर्वाधिक विधानसभा का सीट है? तो सर्वाधिक विधानसभा का सीट है ए, बिलासपुर संभाग में। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है बिलासपुर संभाग में है। निम्नलिखित में से कौन जिन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया है? प्रथम ही है, नाम है श्री मोहन शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएंगे सी, मोहन शुक्ल। प्रश्न है, राज्य के प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो राज्य के प्रथम महिला मंत्री कौन थे? गीता देवी। तो राइट आंसर है बी, गीता देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, विजय शर्मा। विजय शर्मा जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी है, ठीक है, ये गृह मंत्री भी है और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। आगे हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।